हेलो क्लास 12th, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12 मैंने आपको बाजार दर्शन का पार्ट बहुत बढ़िया से समझा दिया है। शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी होगा। तो ये उसके जो उससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। थोड़ा सा इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो परीक्षाओं में बार बार आए हुए हैं वही एमसीक्यू हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। तो एकल बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आइए इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने किसे झूठ कहा है। ठीक है, लेखक ने किसे झूठ कहा है। सब इच्छाओं का विरोध करने को, मन खाली होने को, लालच न करने को, सब इच्छाओं की प्राप्ति करने को। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प ये है कि लेखक ने के अनुसार मानव द्वारा अपनी सब इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेना ही नकारात्मक प्रवृत्ति है। कोई भी मानव अपने मन की सब इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकता है। तो इसका सब इच्छाओं का विरोध करने को, यानी ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बाजार दर्शन में भगत जी की दृष्टि में पैसा क्या है। बाजार दर्शन में भगत जी की दृष्टि में पैसा क्या है? जीवन का महत्वपूर्ण साधन, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का साधन मात्र, जीवन की प्रगति का मापदंड, जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। भगत जी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार दर्शन में भगत जी हैं जो केवल अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए ही पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही पैसा उनको चाहिए। तो इनका जो है, जो सब सही ऑप्शन है वो बी होगा, यानी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का साधन मात्र पैसा उनकी दृष्टि में था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? लोभ की, घृणा की, मनमानेपन की या प्रेम की? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मनमानेपन की, यानी लोभ की छूट, घृणा की, प्रेम की ये नहीं, मनमानेपन की छूट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक भगत जी को कितने वर्षों से जानता था? 3 वर्षों से, 7-8 वर्षों से, 10 वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से। तो विकल्प इसमें कौन सा सही है? सी, यानी लेखक जो है भगत जी को केवल 10 वर्षों से जानते थे। ठीक है, तो इसका ये सही है। अगला देखते हैं। पाठ के अनुसार लोगों को किसकी शक्ति लुभाती है? पाठ के अनुसार लोगों को किसकी शक्ति लुभाती है? बल की, पद की, पैसे की या शारीरिक शक्ति? तो जो बाजार दर्शन है उसमें पैसे की शक्ति का बहुत बखान किया गया है, तो पैसे की शक्ति की यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बाजार कब आनंद देता है? जब मन खाली हो, जब जेब भरी हो, जब जेब खाली हो या जब मन में लक्ष्य हो। तो बाजार कब, देखिए मैंने कहा था कि अगर आप लोग जब बाजार जाएं तो आपके मन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने जा रहे हो। तभी जब उपभोक्ता बाजार जाते समय किसी निश्चित वस्तु को खरीदने का लक्ष्य बनाकर बाजार जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में बाजार आनंद प्रदान करता है, यानी ऑप्शन डी आपका जो है बेटा वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। लेखक के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? लेखक के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? अपूर्णता का बोध, पूर्णता का बोध, हठ का योग या सच कर? तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? अपूर्णता का बोध सच्चा ज्ञान है। मतलब कोई पूर्ण तरीके पूरा सब कुछ नहीं जान सकता, कुछ न कुछ सब में कमियां होती हैं। तो जो मतलब अपूर्णता है वही सच्चा ज्ञान है, यानी हर समय ज्ञान की आकांक्षा करते रहना, यानी ज्ञान के बारे में और जानना। ठीक है, चलिए ये सही होगा आपका। लेखक के अनुसार बाजार से अनचाही वस्तुएं खरीदने का क्या कारण है? ठीक है, लेखक के अनुसार बाजार से अनचाही वस्तुएं खरीदने का क्या कारण है? लोभ है, दिखावा है, मनी बैग है या जरूरत है? तो इसमें देखिए, जिसके पास धन की शक्ति होती है वही बाजार से चाही और अनचाही वस्तुएं खरीद कर लाता है। ठीक है, तो इसमें मनी बैग का सबसे ज्यादा रोल है, यानी जिसके पास पैसा होगा ना वो बिना मतलब की चीजें भी खरीद के लाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? मनी बैग है, खरीदारी का शौक है, बाजार में नए उपकरणों का आना या विज्ञापन? इसमें से क्या सही है? तो इसमें देखिए, बाजार का प्रमुख कारण मनी बैग ही होता है। आपके पास पैसा है तो बाजारवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसे की पावर का रस किसमें है? पैसे की पावर का रस किसमें है? परचेजिंग पावर में,
आवश्यक सामान की खरीद में, कीमती सामान की खरीद में, मित्रों के स्नेह में। तो पावर के पैसे की पावर का रस किसमें है? देखिए, लोग पैसे की पावर का प्रदर्शन करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। धन से ही मनुष्य की क्रय शक्ति बढ़ती है, यानी खरीदने की। अतः पैसे की पावर का रस परचेजिंग पावर के प्रयोग में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार के जादू का असर कब चलता है? बाजार के जादू का असर कब चलता है? जब जेब खाली और मन भरा हो तब, जब जेब भरी मन खाली हो तब, जब जेब खाली और मन खाली हो, या बी और सी दोनों? तो देखिए विकल्प बी सही है आपका। जब जेब भरी और मन खाली हो तब बाजार के जादू का असर बहुत अच्छे से चलता है। यानी जेब भरी हो और मन खाली हो, पता ना हो कि हमको क्या खरीदना, और जेब में पैसे खूब हों, तब बाजार का जादू जो है ना वो खूब सिर चढ़ के बोलता है, अरे वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः संयमी व्यक्ति क्या करते हैं? सामान्यतः संयमी व्यक्ति क्या करते हैं? फिजूल खर्च नहीं करते हैं, पैसे को जोड़ते हैं, गर्व से फूले रहते हैं, या उपर्युक्त सभी? तो इसमें देखिए सामान्यतः संयमी व्यक्ति मतलब जो अपने संयम रखे, जो अपने आप को कंट्रोल में रख सके, वो फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करता है, पैसों को जोड़ जाड़ के रखता है, और गर्व से रहता है कि मतलब हमारे पास पैसे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी उपर्युक्त सभी। यानी ये तीनों ऑप्शन उसके सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? लोहे से, अभिमान से, चुंबक से, या सोने से? बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? तो जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है ना, उसी प्रकार बाजार की सज धज अर्थात बाजार का जादू ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कैसे? चुंबक की तरह। ठीक है, उसकी तुलना, बाजार के जादू की तुलना चुंबक की तरह से की गई है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। बाजार के जादू को रूप का जादू क्यों कहा जाता है? बाजार के जादू को रूप का जादू क्यों कहा जाता है, ये बताइए। देखिए बाजार का जादू जो है वो रूप का जादू कैसे होता है? देखिए, नई नई वस्तुओं का सुंदर रूप दिखाकर ठगता है, या सुंदर रूप से ग्राहक के मन में तृष्णा जगाता है, या सुंदर चीजें देख उन्हें खरीदने को लालायित हो जाते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो ये सब चीजें हैं बाजार के जादू में। मतलब बाजार के जादू को रूप का जादू इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो नई नई वस्तुओं को सुंदर रूप दिखाता है, ठगता है, सुंदर रूप से ग्राहक के मन में तृष्णा जगाता है, मतलब इच्छा जगाता है, सुंदर चीजें देख कर उन्हें खरीदने की लालायित हो जाती है, मतलब हम लोग सोचते हैं अरे खरीद लिया जाए। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य पर धन की विजय को किसके समान बताया गया है? मनुष्य पर धन की विजय को किसके समान बताया गया? असत्य पर सत्य की विजय, चेतन पर जड़ की विजय, सत्य पर असत्य की विजय, मनुष्य पर धर्म की विजय। तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए, कमजोर मनुष्य जो होगा वो धन की ओर भागता है। ठीक, ऐसी स्थिति में मनुष्य पर धन की विजय हो जाती है, वह धन का गुलाम हो जाता है। यह चेतन पर जड़ की विजय है, अर्थात विकल्प बी, चेतन पर जड़ की विजय। ठीक, ये करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखिए। निर्बल धन की ओर क्यों झुकता है? धन के आकर्षण के कारण, धन की कमी के कारण, आत्मिक शक्ति के अभाव के कारण, या वैभव की चाल के कारण? तो निर्बल जो होता है, जो बिना धन का होता है, असहाय होता है, वो क्यों झुकता है? क्योंकि आत्मिक शक्ति के अभाव के कारण, मतलब आत्मा में उसके ये नहीं होता है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इसी वजह से वो आत्मिक शक्ति के अभाव के कारण धन की ओर झुकता है कि हमको मतलब हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है कि हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, या हम हर चीज करने में सक्षम हैं, तो वो आत्मिक रूप से धन के ओर झुकने लगता है। ठीक है, अगला देखिए। लेखक ने अबलता किसे माना है? लेखक ने अबलता किसे माना है? संचय की तृष्णा को, संतोष न होने को, धन की ओर झुकाव को, या ये सभी? तो देखिए, धन की तृष्णा सबको होती है, संतोष होता ही नहीं है, और धन की ओर झुकाव तो होता ही है, यानी ये सभी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट। अपर जाति का तत्व किसे कहा गया है? पाठ में अपर जाति का तत्व किसे कहा गया है? निम्न वर्ग को, अभिजात वर्ग को, मध्यम वर्ग को, या विजित वर्ग को? तो देखिए,
अपर जाति का तत्व बी ऑप्शन, अभिजात वर्ग को कहा गया है। ठीक है, निम्न वर्ग को नहीं, मध्यम वर्ग को नहीं, विजित वर्ग को नहीं। ये आपके चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होंगे उसमें मतलब पैराग्राफ वाइज उसमें ये दिए गए हैं। अगला देखिए, जो व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वे क्या बढ़ाते हैं? सार्थकता, पावर, बाजारूपन या सद्भाव। तो देखिए, जो व्यक्ति ये नहीं जानते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हमको क्या खरीदना है, तो वो बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बाजार की सार्थकता से अभिप्राय है ग्राहकों को संतुष्ट करना, ग्राहकों को अपने माया जाल में फंसाना या परचेजिंग पावर को बढ़ावा देना। बाजार का क्या काम है? ठीक है, इसमें देखिए आप लोग, ग्राहकों को संतुष्ट करना, ग्राहकों को माया जाल में फंसाना या फिर परचेजिंग पावर को बढ़ाना। तो इसमें जो है एक इसमें छूट गया है, डी ऑप्शन जो होगा, ग्राहकों को चमक दमक से आकर्षित करना। तो ये डी ऑप्शन था, लेकिन ऑप्शन ए ग्राहकों को संतुष्ट करना बाजार की सार्थकता को बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे खरीदने की शक्ति का घमंड बाजार को क्या प्रदान करता है? सार्थकता, विनाशक शक्ति, सद्भाव या संतुष्टि। खरीदने की शक्ति मतलब व्यक्ति को ये घमंड हो जाए कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, तो वो क्या बाजार को क्या प्रदान करता है? देखिए, वो सीधे सीधे विनाशक शक्ति है, यानी मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, मैं सब कुछ ले सकता हूँ, यानी वो खरीदने की शक्ति का घमंड जो है बाजार को विनाशक शक्ति की ओर ले जाता है, वही प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखिए, सद्भाव के हास युक्त बाजार को किसकी संज्ञा दी गई है? सद्भाव के हास युक्त बाजार को किसकी संज्ञा दी गई है? बिग बाजार की, मनुष्यता के पोषक की, मानवता के लिए विडंबना की या बाजारूपन की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें विकल्प सी, मानव के लिए विडंबना, यानी सद्भाव का हास जहाँ हो रहा है वहाँ मानव के लिए विडंबना वाली बात हो जा रही है कि ये क्या बात है। बाजार की सार्थकता से अभिप्राय है, बाजार की सार्थकता से अभिप्राय है क्या है? इसमें देखिए, ग्राहकों को संतुष्ट करना, ग्राहकों को अपने मायाजाल में, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो देखिए इसमें ग्राहकों को संतुष्ट करना ही है। तो ये थे आपके बाजार दर्शन के एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, और इसको पढ़ेंगे आप तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो सकते हैं, यानी सबको मिला के आप एक मर्ज करके लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न, और अगले प्रश्नों के साथ मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।